Good morning student, I am Hussein sir. Today we will see concept of utility. In previous lecture we had seen the meaning, features and types of utility. Now in this lecture we have to see the concept of utility, and under concept of utility we will see total utility and marginal utility. Marginal utility. Let's start it. Now, what is meant by total utility? Total utility is the utility which is derived from the consumption of all unit of a commodity during the consumption process. It is called total utility. And in other words, we can say that total utility is the addition of all marginal utility. Addition of marginal utility. टोटल यूटिलिटी किसे कहेंगे? टोटल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जो डिराइव होती है सारे यूनिट के कंजम्पशन करने के बाद, वो सारे यूनिट से जो अलग अलग यूटिलिटी मिल रही है वो सारी यूनिट की यूटिलिटी का एडिशन ये टोटल यूटिलिटी होंगी. सारे यूनिट कंज्यूम करने के बाद वो सारे यूनिट से टोटल मिला के जितनी यूटिलिटी मिलेंगी वो यूटिलिटी को हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी. नाउ व्हाट इज मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी? फिर मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी इज दैट यूटिलिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ commodity during consumption process, then it will called marginal utility. Marginal utility किसे कहेंगे? When we make any addition in the consumption process of any unit and we get utility after consumption of that additional unit, that utility will called marginal utility. जब हम कंजम्पशन प्रोसेस में किसी यूनिट में एडिशन कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं किसी यूनिट को, और एडिशन करने के बाद वो एडिशनल यूनिट से उसके कंजम्पशन करने के बाद हमें जितनी यूटिलिटी मिलती है उसे ही मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है. उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे. अब इसके हम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं. तो चलिए पहले टोटल यूटिलिटी को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. व्हाट इज़ मीन बाय टोटल यूटिलिटी? If there are 5 dairy milk chocolate, then total utility is the sum total of the utilities that are derived from consuming of all 5 chocolates one after the other at a point of time. टोटल अगर हम कंजम्पशन में 5 डेयरी मिल्क चॉकलेट अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं सेम साइज़ के, एक के बाद एक, तो ये पाँचों चॉकलेट जो हम एक के बाद एक कंज्यूम कर रहे हैं, ये पाँचों चॉकलेट कंज्यूम करने के बाद हमें जो टोटल यूटिलिटी मिलेंगी या जितनी यूटिलिटी मिलेंगी वो यूटिलिटी को ही टोटल यूटिलिटी कहा जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर पहला कंज्यूम अगर हम कर रहे हैं चॉकलेट तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी, ठीक है, वो अलग होंगी. सेकंड जब कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे यूटिलिटी अलग मिलेंगी. थर्ड जो है कंज्यूम करेंगे, एक के बाद एक जब हम कंज्यूम करते जाएंगे तो इससे मिलने वाली यूटिलिटी ज़रूरी नहीं है कि हमें एक जैसी मिले, वो कम ज़्यादा भी हो सकती है. ठीक है, तो ये हर यूनिट के कंज्यूम के बाद जो हमें यूटिलिटी मिल रही है इन सब को हमें ऐड करना है, टोटल करना है इन पाँचों चॉकलेट की यूटिलिटी को, और लास्ट में जो टोटल आएंगी, सम आएंगी, उसे ही कहेंगे हम टोटल यूटिलिटी. देन व्हाट इज मीन बाय टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी is the sum total of the utility derived by a consumer by consuming of all possible unit of a commodity at a point of time. It will call total utility. Now let's see the example of marginal utility. Then what will be the marginal utility? Marginal utility is that utility which is derived from the consumption of an additional unit, that will call marginal utility. For example, suppose the consumer has consumed 2 dairy milk chocolate
द एडिशनल यूटिलिटी दैट ही डिराइव व्हेन ही कंज्यूमिंग द थर्ड चॉकलेट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से हम ये समझ रहे हैं, सपोज अगर कंज्यूमर है वो 2 चॉकलेट जो है वो कंज्यूम करता है, ठीक है। अब वो 2 चॉकलेट कंज्यूम करने के बाद जब तीसरा चॉकलेट खाएगा, वो अपने कंजम्पशन प्रोसेस में क्या कर रहा है, एक एक्स्ट्रा का यूनिट ऐड कर रहा है, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट चॉकलेट जो है वो ऐड कर रहा है। तो वो एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करने के बाद, एडिशनल यूनिट ऐड करने के बाद उसे जितनी यूटिलिटी उस एडिशनल चॉकलेट से, तीसरे चॉकलेट से मिलती है, उसे ही मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। अब 3 के बाद अगर हम एक और ऐड उसमें कर लें, अगर 4th चॉकलेट भी खाए, तो जो अब इसमें जो एक और एडिशनल यूनिट हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये ऐड करने के बाद जो यूटिलिटी मिलेंगी उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। यानी कि एडिशन, अगर हम कंजम्पशन प्रोसेस में कोई एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद उससे जो यूटिलिटी डिराइव होती है उसे ही मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। यहाँ पे हमने चॉकलेट का लिया है एग्जांपल, आप चाहे तो रोटी का ले सकते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट का ले सकते हैं, मैंगोज़ का ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है, आप चाहे जो एग्जांपल लें। ये हमें समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल आपको जो है बताया गया है। तो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे जो है टोटल यूटिलिटी इज द summation or addition of all marginal utility which is derived from the an additional unit। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक कंज्यूमर है वो एक ही चॉकलेट खाता है, ठीक है। अब उसने इसमें एक और ऐड कर लिया, उसने 2 चॉकलेट खाया, तो लास्ट यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो उसे यूटिलिटी मिल रही है लास्ट यूनिट से, वो होंगी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी। तो जितने यूनिट वो कंजम्पशन प्रोसेस में ऐड करते जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा यूनिट वो ऐड कर रहा है उससे जो यूटिलिटी मिल रही है वो मार्जिनल यूटिलिटी होंगी। और टोटल यूटिलिटी, ये सारी मार्जिनल यूटिलिटी का एडिशन, ये होगा आपका टोटल यूटिलिटी। नाउ वी विल एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ सम शेड्यूल एंड कर्व। नाउ बिफोर दैट लेट अस सी द formulas of total utility and marginal utility. It is represented as total utility is equal to marginal utility of unit 1 plus marginal utility of unit 2 plus marginal utility of unit 3। जितने भी यूनिट जो हम कंज्यूम करते जाएंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी हम ऐड करते जाएंगे और वही हमारी होंगी Now marginal utility, there is a direct relationship between stock of a commodity and total utility. As the stock of commodity with a person goes on increasing, the total utility also increases. Larger the stock, larger is the total utility. यहाँ पे जो स्टॉक है गुड्स का और यूटिलिटी है, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना गुड्स का हमारे पास स्टॉक होगा उतनी ही हमारी टोटल यूटिलिटी ज़्यादा होंगी, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोडक्ट हम कंज्यूम करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी टोटल यूटिलिटी में इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे एक नोट भी आपको ध्यान में रखनी है, द टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग टिल मार्जिनल यूटिलिटी रीचेज 0। टोटल यूटिलिटी जब तक बढ़ते जाएंगी जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी 0 ना हो जाए, और जब when marginal utility is negative the total utility goes on diminishing, reduces। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएंगी तो फिर टोटल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिशिंग हो जाएंगी, वो कम होते जाएंगी। और यहाँ पे देखें हम, देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। As the stock of a commodity with a person goes on increasing, the marginal utility decreases. Larger the stock, lesser is the marginal utility. तो ये these are the differences of total utility and marginal utility। जितनी ज़्यादा हमारे पास यूनिट होंगे उतनी ज़्यादा टोटल यूटिलिटी ज़्यादा होंगी हमारी। जितने ज़्यादा यहाँ उल्टा है मार्जिनल यूटिलिटी में,
जितने ज़्यादा जो है हमारे पास स्टॉक होगा गुड्स का, उतनी ही मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कम होंगी। नाउ नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड total utility. We will explain this relationship with the help of this schedule. Now let us see the schedule of total utility and marginal utility. Here number of chocolate is mentioned 1 to 6. Here is the total utility which we have explained with the help of number. We have assumed that the utility which are derived from the different unit of a commodity, we have measured this utility with the help of cardinal measurement, yeah, means numbers, total utility and marginal utility. अब यहाँ पे हमने क्या किया है, वो जो यूटिलिटी हमें अलग अलग यूनिट से मिलने वाली है, वो सारी यूटिलिटी को हमने नंबर में एक्सप्रेस किया है ताकि हम उसका कंसेप्ट इजीली समझ सके। तो अब देखते हैं इसे, अब पूरा ध्यान दें। When we consume the first chocolate, the total utility and marginal utility will remain same. जब हम किसी भी प्रोडक्ट का पहला यूनिट कंज्यूम करेंगे तो पहले यूनिट में मिलने वाली टोटल यूटिलिटी और उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, ये दोनों ही सेम होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कर्व है, तो ये यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का स्टार्टिंग पॉइंट है 10 यूनिट। अब जैसे ही यहाँ पे हम दूसरा यूनिट एज्यूम करेंगे, कंज्यूम करेंगे चॉकलेट का, तो टोटल यूटिलिटी जो है वो और बढ़ेंगी। पहले 10 थी, अब और ज़्यादा बढ़ेंगी, टोटल 18 हो गई। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गोज़ ऑन डिमिनिशिंग। आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियरली समझ लेना है। व्हेन वी इंक्रीज an additional unit in the consumption process, the total utility will increase but marginal utility will decrease. जैसे ही हम कंजम्पशन प्रोसेस में एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो टोटल यूटिलिटी में तो इंक्रीमेंट होता है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। और टोटल यूटिलिटी में भी जो इंक्रीमेंट होता है आप देखेंगे वो भी डिमिनिशिंग नेचर में होता है। यानी पहले वाले प्रोडक्ट में जितनी यूटिलिटी मिली थी अब उससे कम सेकंड वाले में मिलेंगी, उससे कम थर्ड, उससे कम फोर्थ में। तो जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम कम होते जाएंगी। टोटल यूटिलिटी बढ़ेंगी लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कम होंगी। तो यहाँ वो आपको क्लियरली डिफरेंस दिखेगा। जैसे ही हमने सेकंड यूनिट कंज्यूम किए, पहले में 10 मिला था, अब दूसरे में आप देखेंगे 8, यानी टोटल यूटिलिटी 2 कंज्यूम करने के बाद हमारी हो गई है 18। 10 + 8 18। तो टोटल यूटिलिटी को इसीलिए कहा है समेशन और एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए अब मार्जिनल यूटिलिटी का एडिशन करते जाएंगे तो ये आपकी टोटल यूटिलिटी आती जाएंगी। 10 + 8 18, 18 + 8 18, 10 + 8 18 होगा, 18 + 4 22, 22 + 2 24। तो यहाँ पे जैसे हमने थर्ड चॉकलेट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी और बढ़ जाएंगी पर मार्जिनल यूटिलिटी कम होंगी। तो हम यहाँ पे यूनिट ऐड करते जा रहे हैं, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है और मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। अब एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे कंजम्पशन हम जब कोई यूनिट करते हैं, कोई यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी कुछ भी नहीं मिलती, वो ज़ीरो हो जाती है और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है। अब इसके बाद जो है अगर हम कंजम्पशन स्टार्ट रखेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा यूनिट है उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखेंगे आप 5 यूनिट तक जो यूटिलिटी है, 4 यूनिट तक जो है टोटल यूटिलिटी वो बड़ी, 5वें यूनिट कंज्यूम करने में कोई यूटिलिटी नहीं मिली तो टोटल यूटिलिटी उतनी ही थी। लेकिन जैसे ही 6 हमने कंज्यूम किया तो यूटिलिटी निगेटिव में गई, यूटिलिटी निगेटिव में गई और टोटल यूटिलिटी जो है वो माइनस हो गई, 24 से 22 हो गई। Now when we consume 6 unit, 6 chocolate, the marginal utility
will become negative -2 and total utility goes diminishing. Now we will also explain this concept with the help of this curve. Total utility and marginal utility curve begins at the same point. Here when we consume the first unit of a commodity, total utility and marginal utility will remain the same. The total utility curve slope upward from left to right. Always, we should always remember that the total utility curve slope upward from left to right, and marginal utility curve slope downward from left to right. When total utility curve moves downward, the marginal utility curve goes below 0. This indicates dissatisfaction or disutility. Now when we make addition in the consumption process, the total utility increases, but the marginal utility will goes diminishing. Here it is the point where at the consumption of fifth unit there is no utility or disutility. Here utility is 0. जब हम कंजम्पशन प्रोसेस में यूनिट ऐड करते जाते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे जब हम यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उससे हमें अब कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिलेंगी, उसकी यूटिलिटी 0 हो जाएंगी. और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो टोटल यूटिलिटी ये भी मैक्सिमम होंगी. ये मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन है, या मैक्सिमम जो है ये पॉइंट ऑफ यूटिलिटी है, मैक्सिमम यूटिलिटी है. अब इसके बाद भी अगर हम कंजम्पशन स्टार्ट रखेंगे तो आप देखिए अब ये जो यूटिलिटी जाएंगी वो नेगेटिव में चली जाएंगी. तो और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी भी अब डिमिनिशिंग होंगी. ये जो पॉइंट है, व्हेन टोटल यूटिलिटी कर्व मूव अपवर्ड, द टोटल यूटिलिटी कर्व स्लोप, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड. ये आपको याद रखना है. व्हेन total utility curve move upwards, then marginal utility curve slope downward. जब total utility curve ऊपर जाता है तो marginal utility curve ये नीचे आता है. When total utility curve is at the maximum point, ये जो total utility का point देख रहे हैं ये maximum utility वाला point है. ये पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है. ये पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है. इसी को पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहा जाता है. इट इज़ ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. Then from the above schedule we can be observed that first, after the first chocolate is consumed, the total and marginal utility are the same. As the consumer consume more chocolates, the total utility goes on increasing from 10 to 18 to 22 to 24 in diminishing order, while the marginal utility goes on decreasing from 10 to 8, 4 and 2. Here we have to just keep one point in our mind. Here total utility is increasing but at a diminishing rate. Now next, after consumption of fifth chocolate, the consumer does not derive any marginal utility and the total utility also is the same as the previous unit. This is the point of maximum satisfaction or the point of sati. It is the point of maximum satisfaction when the total unit is maximum and marginal utility is, total utility is maximum and marginal utility is 0. On consumption of
6th unit on consumption of 6th unit, the total utility also reduces. The total utility also reduces from 24 to 22, and the marginal utility is negative, and marginal utility is negative, that is -2. Therefore, when total utility reduces, the marginal utility is negative. This is the stage where consumer would prefer not to consume the unit of commodity, not to consume the unit of commodity. हमने यहाँ एग्जाम्पल में देखा है, जब हम पहला यूनिट कंज्यूम करते हैं तो पहले यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल यूनिट यूटिलिटी भी 10 है और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है। जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे यूनिट का, यहाँ पे जैसे जैसे हम कंजम्पशन में इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो टोटल यूटिलिटी में इंक्रीमेंट होते जाएगा, बट डिमिनिशिंग रेट से, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम कम होते जाएंगी, मार्जिनल यूटिलिटी वो कम होंगी। अब यहाँ पे हम जैसे ही 5th वाला देखेंगे, अब एग्जांपल में चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी वो 0 है और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी ये मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है। तो इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसके बाद जैसे ही हम 6 वाला चॉकलेट कंज्यूम करेंगे तो यहाँ इससे मिलने वाली यूटिलिटी वो नेगेटिव होंगी और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी भी वो डिक्रीज़ होंगी, डिमिनिशिंग में चली जाती है। तो यहाँ पे कंज्यूमर को ये समझना चाहिए कि यहाँ पे अब उसे कोई भी यूनिट कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो रही है और टोटल यूटिलिटी भी कम कम होते जा रही है, डिमिनिशिंग हो रही है। तो यहाँ हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं वो डायग्राम और टेबल से कि हम जैसे ही 1st to 4th तक चॉकलेट हम खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, और मार्जिनल यूटिलिटी ये कम कम होते जा रही है। जैसे ही 5th चॉकलेट हम कंज्यूम करते हैं तो यहाँ पे जो है तो 4th वाले चॉकलेट में जो हमें मिला था यूटिलिटी, वही यूटिलिटी इसमें मिल रही है। इसका मतलब नई कुछ भी यूटिलिटी ये 5th वाले चॉकलेट से नहीं मिली, और ये वो पॉइंट होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है और टोटल यूटिलिटी वो मैक्सिमम होती है। और इसके बाद भी अगर हमने कंजम्पशन प्रोसेस स्टार्ट रखी, कंटिन्यू किया, तो इससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी और टोटल यूटिलिटी भी डिमिनिशिंग होंगी, कम कम होते जाएंगी। तो ये रिलेशनशिप हमने देखा मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में। जैसे जैसे हम प्रोडक्ट का कंजम्पशन करते जाएंगे उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, हर इंडिविजुअल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो कम कम होते जाएंगी, उसे मार्जिनल यूटिलिटी हम कहेंगे, जो कम कम होंगी, और टोटल यूटिलिटी इसमें इंक्रीज़ होते रहेंगी। टोटल यूटिलिटी बढ़ते रहेंगी लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कम होंगी। एक ऐसी सिचुएशन आएंगी जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होंगी और ये टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होंगी। यही पॉइंट को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट कहा जाता है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहते हैं। इसके बाद कंजम्पशन अगर स्टार्ट किया कंटिन्यू रहता है तो इससे मिलने वाली यूटिलिटी ये नेगेटिव होंगी और टोटल यूटिलिटी भी ये डिमिनिशिंग में चली जाएंगी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी देखा, और इसके बाद हमने जो है इसका शेड्यूल देखा, इसकी डायग्राम देखी, इसका कर्व देखा, और इसके बाद इसका रिलेशनशिप भी देखा है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में। तो होप यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।